है जोकीहाट विधानसभा में। दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। जो भाई भाई का नहीं हुआ वो जोकीहाट की जनताओं के साथ 4 टर्म में मॉडल नहीं बनाया, इसका मतलब फिर वो धोखा देना चाहता है यहाँ के जनताओं को। इसका यही ना मतलब कि 4 बार आपको मौका दिया तो आप मॉडल नहीं बनाए, अब इस बार क्या धोखा देने आए। फिर जमहूरियत की बात करता है एक वो सरफराज आलम, क्या जमहूरियत उस समय नहीं जीत के आ जाते हैं, क्या लग रहा है कि बलोग थाना सब कुछ सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे। इनके अंदर में वो जुनूनियत है, इनके अंदर में वो पावर है, क्योंकि 25 साल से राजनीतिक में है। कहीं ना कहीं इनके अंदर में वो क्वालिटी है जो जोकीहाट विधानसभा को कोई दल नहीं, उसका मसले का हल नहीं, जिसका कोई अपना नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। पुल पुलिया ये तो सर आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन थाना बलोग खास तौर से आप सुधार पाएंगे? आप ये जानिए मैं 5वां टर्म मुखिया हूँ जी, और अपने इलाके के लिए एक तरह से नमूना भी हो। जहाँ से मुर्शिद मुखिया चुनाव लड़ ले वहीं से पुल पुलिया बना दिया है। अगर विकास देखा जाए ना तो शीशे की पुल बना दिए हैं वो जोकीहाट विधानसभा में। कुछ भी नहीं बनाए हैं वो। जोकीहाट विधानसभा की जनताओं को लूटने का काम किया है वो। और असदुद्दीन अवैसी साहब जब उनके सर से जब छत छीने गए थे, उनको जब कोई टिकट नहीं दिया था तो अवैसी साहब ने ही उनको छत दिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अवैसी साहब के साथ गद्दारी नहीं बल्कि पूरे जोकीहाट विधानसभा की जनताओं के साथ पहले भी बता दिया, यह अररिया जिला का जोकीहाट विधानसभा डेंगा चौक पे यहाँ पे मौजूदगी है। आइए मुखिया मुर्शिद साहब से मिलाने का प्रयास करते हैं। काफ़ी तमाम सारे हमारे छोटे बड़े सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सब लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि समय का काफ़ी किल्लत है। सर स्वागत है। दिखाओ बढ़िया, या तो ऊपर आ जाओ। ठीक है। कुर्सी दो। आपके चैनल को भी भाई धन्यवाद और सभी सब्सक्राइबर्स को भी धन्यवाद। सर यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, हालांकि आपके अनेकों नुक्कड़ सभा को देखी जाती है। भीड़ अनेकों तरीके का होता है और आपके विपक्षी नेता भी इस वक्त लगातार दौरा कर रहा है पंचायतों में, हर पंचायतों में जो कि हर प्रखंड के। क्या कहेंगे, आपका किस तरीके का सभा था और जो कि हर वासियों से क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट में? देखिए ये सभा आने वाला 2025 का जो चुनाव होने वाला है, आम चुनाव विधानसभा का, उसके संबंधित थे। रही बात कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये जनताओं का प्यार है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का के प्रति लोगों का लगाव है, अख्तर साहब के प्रति लोगों का लगाव है, कौम मिल्लत की से लगाव है, इसलिए ये अपार भीड़ देख रहे हैं। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है इस वक्त 2025 आ चुका है, विधानसभा का इलेक्शन 2020 में जो है AIMIM पार्टी के नेता को हमने बहुत ही मेहनत से वोट देकर जिताया था। कुछ लोगों का ये शिकायत है कि MIM पार्टी के लोग आते हैं जीत के भाग जाते हैं दूसरे पार्टी में, उसके विषय में क्या कहेंगे उन जनताओं से? इतिहास अगर देखा जाए तो मरहूम तस्लीम साहब से लेके आज तक सभी पार्टियों का मजा चिखा है और असली चेहरा शाहनवाज अपना दिखा दिया। जो आदमी धक्के मार के अपने दरवाजे से भगा दिया था, जिस आदमी ने उसको इज्जत दी, टिकट दिया, जिसके पार्टी से जीता, चंद पैसों के लालच में वो यहाँ के मुसलमानों का अकीदा को भी तोड़ा और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को धोखा भी दिया और लोग उनके चेहरा को पहचान चुका है। बस मैं शॉर्ट में कहूँ। इस बात सर आपके विपक्षी नेता ये भी कह रहा है, हमने जोकीहाट को पॉपुलर बनाने का प्रयास किया है और इस बार 100% 110% पॉपुलर बनाएंगे, जोकीहाट को मॉडल बनाएंगे। सबसे पहली बात तो जब उस 4 टर्म में मॉडल नहीं बनाया, इसका मतलब फिर वो धोखा देना चाहता है यहाँ के जनताओं को। इसका यही ना मतलब कि 4 बार आपको मौका दिया तो आप मॉडल नहीं बनाए, अब इस बार क्या धोखा देने आए। फिर जमहूरियत की बात करता है एक वो सरफराज आलम, क्या जमहूरियत उस समय नहीं था? जमहूरियत उस वक्त भी था, लेकिन ये आदमी जंगल राज से पैदा हुआ है। जब जंगल राज का यहाँ पर सरकार था, पहला MLA वहीं से बना, इसलिए इसके नस नस में वो जंगल राज है। आज वो जमहूरियत की बात करता है। लोग ये उस समय में ये कहता था कि खाता नहीं भाई, बाप बेटा जो कहे वही सही।
इस बार सर 2025 का इलेक्शन में अगर आपके पार्टी आपको टिकट दे देती है, आप जीत के आ जाते हैं, ऑन कैमरा एक बात बताइए कि थाना ब्लॉक ये सबसे ज़्यादा ये दो चीज़, तीसरा रोड पुल पुलिया ये तो सर आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन थाना ब्लॉक खास तौर से आप सुधार पाएंगे? आप ये जानिए मैं 5वां टर्म मुखिया हूँ जी और अपने इलाके के लिए एक तरह से नमूना भी हो। जहाँ से मुर्शिद मुखिया चुनाव लड़ ले वहीं से जीत जाता है और कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी कि ठग के तो वोट नहीं लिया जा रहा है। रही बात कि हम सभी जो प्रखंड हो, स्वास्थ्य हो, अंचल हो, सभी क्षेत्र को बेहतर बना दूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त करा दूंगा। चलिए, जनाब मुखिया मुर्शिद साहब थे, ये इस बार जो है 2025 इलेक्शन में बहुत ही जल्दी आपके सामने टिकट लेकर आने वाले हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक बार सपोर्ट कीजिए। बाकी हम आपको अपना राय आगे नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये आज़ाद भारत है, ये सब लोग अपने जगह पे आज़ादी का हकदार आप लोग। AIMIM पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मिन्हाज साहब हैं, जो कि जोकीहाट के लोगों से काफ़ी रूबरू रहते हैं, जोकीहाट के लोगों से काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या कहेंगे सर? इस वक्त काफ़ी भीड़ है, आप यहाँ पे जो बैठे हैं डेंगा चौक की सरजमीन पर, यहाँ के लोग इस बार क्या लग रहा है, लोगों को कैसा लगा है आपको देखकर? देखिए, जिसका कोई दल नहीं उसका मसले का हल नहीं, जिसका कोई अपना नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। अब हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में मिल गया है। पहले हम लोगों को RJD को वोट देना मजबूरी था, अब MIM ज़रूरी है। हम लोग MIM को लाएंगे, जिस तरह से 20 में लाए थे इस बार भी हम लोग मिस नहीं करेंगे, 25 में भी पतंग खिलेगा। मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे? 243 विधानसभा सीट में इस बार मुर्शिद आलम या सरफराज शाहनवाज? देखिए, हम तो ये बता नहीं सकते हैं, जिसकी किस्मत में है तो वो तो होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रोसेस की MIM पार्टी जीते, हमारी पार्टी जीते। सर, काफ़ी आप ताबड़तोड़ आपकी बयान आती है और आप युवा साथी भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवा का आज के डेट में ताकत बहुत बड़ी होती है। युवा जिधर चाले उधर पलट जाती है। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, सबसे पहले तो मैं आपके SB न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि 70 साल से हम सबको लूटा गया है। अब हमें एक ऑप्शन मिला है और उस ऑप्शन को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे, और वो ऑप्शन है हम लोग का असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमाम साहब। और जोकीहाट विधानसभा में अगर देखा जाए तो हम लोग का सही विकल्प जनाब मुखिया मुर्शिद साहब मिला है। इसलिए हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके उन गद्दारों को सबक सिखाने का काम करूँगा। क्यों? अभी जो प्रेजेंट विधायक शाहनवाज आलम है, उन्होंने काम नहीं किया, काफ़ी काम किया है, रोड नाला पुल पुलिया बना दिया है। अगर विकास देखा जाए ना तो शीशे की पुल बना दिए हैं वो जोकीहाट विधानसभा में, कुछ भी नहीं बना है। वो जोकीहाट विधानसभा की जनताओं को लूटने का काम किया है वो। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उनके सर से जब छत छीने गए थे, उनको जब कोई टिकट नहीं दिया था तो ओवैसी साहब ने ही उनको छत दिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? ओवैसी साहब के साथ गद्दारी नहीं बल्कि पूरे जोकीहाट विधानसभा की जनताओं के साथ गद्दारी किया है। इसलिए हम लोग इस बार जनाबे मुखिया मुर्शिद साहब को वोट करेंगे और इस वोट के बदौलत उस गद्दारों को सबक सिखाने का काम करूंगा। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम मुबस्सिर सगीर हुआ और मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से समाज के गरीबों को बहुत लूटा गया है। आज निवासी के नाम पे आप इतिहास उठा के देखिए, जोकीहाट में जो ब्लॉक हैं उनमें निवासी के नाम पे, जाति के नाम पे, इंदिरावास के नाम पे लूटे जा रहे हैं हमारे गरीब, लेकिन आज तक उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई शाहनवाज साहब। मुर्शिद मुखिया अगर जीत के आ जाते हैं, क्या लग रहा है कि ब्लॉक थाना सब कुछ सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे। इनके अंदर में वो जुनूनियत है, इनके अंदर में वो पावर है, क्योंकि 25 साल से राजनीतिक में है। कहीं ना कहीं इनके अंदर में वो क्वालिटी है जो जोकीहाट विधानसभा को सुधार सकते हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज जो ये भीड़ नज़र आ रहा है आपको, ये भीड़ मजलिस की मोहब्बत में है। पिछले एक वीडियो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के जो है वायरल बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा था, इसी तरीके से न्यूज़ चैनल वाले उनसे सवाल किए थे कि आप कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने सीधी अपनी
जुबान से ये कहे कि कांग्रेस गांडू पार्टी है, तो उनको फिर से ये कहा गया कि लालू के पास, तस्लीमुद्दीन साहब ने ये कहा कि लालू के पास रहने का हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं लालू के पास हूँ, क्योंकि उस समय में उसके पास ऑप्शन नहीं था। अगर मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब अगर जीवित रहते तो ये आज कहीं ना कहीं, जो कि हाट विधानसभा में नहीं बल्कि सीमांचल में वो MIM को थामने का काम करते। और आज जो है उनके साहबजादे दोनों क्या कर रहे हैं, जो कि हाट विधानसभा में दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। जो भाई भाई का नहीं हुआ वो जो कि हाट की जनताओं के साथ क्या करेगा।